हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कपल सागा व्लॉग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे जो ये बैक में पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर है। कल इतना ज़्यादा पेन था कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो फिर आशीष जाके मेरे लिए स्प्रे और दवाइयाँ सब लेके आए हैं। ये रहा, ये स्प्रे कौन सा है, ये ओमनी जेल सिप्ला, ये वाला, ये एक स्प्रे लेके आए हैं। और फिर दवाइयाँ भी लेके आए हैं। मैंने ल्यूपिन खाया था, पेन किलर लिया था मैंने, ल्यूपिन। तो लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए मुझे थोड़ा दर्द कम फील हुआ, लेकिन कंटिन्यू है ही सही। और फिर बाद में आज जब मैं सुबह उठी, अभी भी दर्द बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब नीचे बैठने करने में, नीचे की तरफ देखने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो आज ना चाहते हुए भी मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट अपॉइंटमेंट लिया है अपोलो हॉस्पिटल में। तो अभी जाके वहाँ के जो डॉक्टर हैं वहाँ पे उनसे मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बोलते हैं। वेरी स्केर्ड, क्योंकि मैं ये सब ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे जाऊँ दिखाऊँ, लेकिन ये अब ऐसा हुआ है तो जाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि डॉक्टर को पहले दिखा लेना अच्छा रहता है, लेट करके फ़ायदा नहीं है। ये दर्द एटलीस्ट मुझे 10-12 दिन से है और इसको मैं सहन करती जा रही हूँ। शुरू में कम था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं अभी जा रही हूँ, दिखाती हूँ, पूछती हूँ क्या है क्या नहीं है, पता चलेगा। एटलीस्ट पता चलने के बाद आगे की ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे क्या करना है, वो हम फिर बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले जाके डॉक्टर से मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो उनका सजेशन, उनका दिखा के उनका प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं पहले, फिर बताती हूँ, आगे अपडेट करती हूँ। अब मेरे जाने का वक्त भी आगे जल्दी आ गया है, लेकिन जाने से पहले ही अगर नहीं दिखाऊंगी तो वहाँ जाके, यहाँ पे तो चलो आशीष है तो साथ में जाएंगे और फिर दिखा के कुछ ना कुछ जो भी करना पड़ेगा वो आगे का कर सकते हैं। लेकिन वहाँ चली जाऊंगी तो वहाँ अकेली पड़ जाऊंगी और वहाँ पे काम भी ढेर सारा है। तो फिर इसीलिए थोड़ा ठीक होके जाना ही अच्छा है। तो हमने यही डिसाइड किया है। आशीष ने भी बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं और फिर देखते हैं, आगे अपडेट करते हैं। आप लोग बने रहिए। अभी मैंने मुझे कैब बुक करना है, तो यहाँ से शायद 30 मिनट्स का रास्ता है, तो कैब बुक करके फिर निकलते हैं। आशीष अपना नाश्ता कर रहे हैं, तो जैसे ही नाश्ता हो जाता है, 1 बजे तक डॉक्टर है, तो जल्दी से जाके दिखाते हैं और फिर आगे बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। चलो सुनो, कैब आ गई। सीधा दिखा रहा है या उल्टे दिखा रहा है? हाँ, देखते चलो, यही अस्पताल। गाइस, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, काफ़ी टाइम बैठना पड़ा क्योंकि वो उनको जो पेपर, रजिस्ट्रेशन पेपर देते हैं ना, तो उसके बाद जो सीरियल नंबर आता है उसके हिसाब से ही मुझे बुलाया गया और डॉक्टर ने चेक किया है। और मैं तो सच में बहुत डर रही थी कुछ सीरियस इशू ना हो। माय गॉड्स ग्रेस, ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला कुछ सीरियस नहीं है। उन्होंने दवाइयाँ दी है, लेकिन खूब सारी दवाइयाँ दी है। तो ये दवाइयाँ खाओ बोला है, 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 to 7 days यू विल बी फाइन, ऐसा उन्होंने कहा है। तो चलो, यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। तो गाइज़, ये है अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ। तो पहले भी मेरा यहाँ पे आना हुआ था और पापा के लिए आए थे, क्योंकि पापा को जब हार्ट अटैक हुआ था, शायद 2016 की बात है, 16 या 17 की बात है।
फ़िलहाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो कौन सा ईयर था। तो पहली बार जब मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया था मुंबई में कैंसर का, तो वो मम्मी ठीक हो गई थी। तो उसके बाद ही मम्मी जैसे ही ठीक हुई तो पापा को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक की वजह से उनको यहीं पे अपोलो हॉस्पिटल लाया गया था। तो वहाँ पे उनको पेस मेकर लगाया गया, जो कि हमने बहुत मतलब पता नहीं कैसे कैसे किया है। मैं इतने सारे लोग हैं, मैं उन लोगों को बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने हेल्प किया है। स्पेशली मम्मी उस वक्त रिकवर हुई ही थी कि मम्मी को फिर से पापा को लेके आना पड़ा यहाँ हॉस्पिटल में। और फिर बाद में मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन आशीष आ गए थे। तो आपका तो बहुत आना होगा ना यहाँ पे? हाँ, चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ यहाँ के। हाँ, बहुत दिन रात यहीं तो बैठे रहते थे हम लोग रात को। तो माँ पापा वहाँ थे और हम लोग यहाँ रात को बैठे रहते थे। मम्मी ऊपर रहती थी हाँ, क्योंकि एक ही पर्सनल राउट था। हम लोग एक दो लोग रात को यहाँ बैठे थे, मैं स्पेशली रात को यहाँ बैठा रहता था। तो अभी बिटवीन मम्मी जब थी तब भी पापा को लेके आया था मैं पेस मेकर वापस से चेक करवाने के लिए। 4-5 साल में उन्होंने बोला था कि आप आके चेक करवाना। तो फिर से आया था, तो फिर रिमाइंड हो गया था, वापस रिकलेक्ट हो गई थी सारी मेमोरी। तो अपोलो हॉस्पिटल घर का हॉस्पिटल हो गया यहाँ पे, चप्पे चप्पे से वाकिफ। तो पापा थे यहाँ पे, पापा 5-6 दिन थे। और यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं। मैंने मतलब पापा के टाइम पे भी दो पैसा ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स अच्छे हैं। मुझे भी आज जिनसे मिली, मैं क्या नाम है, महेंद्र नहीं, एमएन बासु को दिखाया मैंने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। 1800 रुपये दिए, 1800 मेडिसिन मैंने रिकमेंड किया। अरे तो क्या हुआ फर्स्ट टाइम में? तो बात ये है कि बड़ा हॉस्पिटल है तो बड़े पैसे लगते हैं, कम वही होता है। हाँ, ऐसा हो गया कि अभी अपोलो हॉस्पिटल पापा के टाइम पे भी तो जब लाए थे पेस मेकर, मतलब जिस दिन हुआ तो उसी दिन मैं आ गया था शाम को। तब तक लोग यहाँ पे लाए थे पापा को। बाद में बोला कि पेस मेकर तुरंत लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी तो 6-7-8 रुपये खर्च हो गए थे ना। मेरे बुआ के जो छोटे वाले बेटे हैं ना, उसने भी बहुत, बुआ लोग भी थे तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। वो लोग साथ होते ना, एक इंसान साथ में 2-4 लोग होते हैं ना, तो बहुत मन की जो शक्ति होती है ना, वो मिलती है, सपोर्ट। यस, तो मम्मी को भी मॉरल सपोर्ट मिल गया था। और जबकि मैं नहीं आ पाई थी, मेरे इवेंट की वजह से मैं नहीं आ पाई थी, बट आशीष वॉज देयर, सो थैंक्स टू यू। चलो फिर अभी चलते हैं, कहीं खाना वाना खाते हैं। हाँ, क्योंकि आज तो। और सबसे पहले रंगामुनि को भी इन्फॉर्म करना है। उसने मुझे बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए अभी सबसे पहले तुम डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो मैं नेग्लेक्ट कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। सबसे पहले मैंने बोला था फर्स्ट डे। हाँ, आपने तो बोला ही था, बट मैं वो करती हूँ ना कि चलो मुंबई जाके दिखा दूँगी एंड ऑल। अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस है कि चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे हाथ पैर टूटने में दर्द हो, 4-5 दिन आप सफ़र करोगे घर पे, दवाइयाँ खाओगे और 6वें दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो इतना सफ़र क्यों करना है? फिर अभी चलते हैं, यही बैठने का इरादा है। कैब का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, बुक कर लिया? पापा इस वाली बिल्डिंग में थे। ओह माय गॉड, इतने ऊपर। खुफिया मिशन में जा रहे, नीचे एंट्री होती है, फिर नीचे से फोन जाता है, हाँ 2 लोग हैं, भेजते क्या? शो बांग्ला में आए। ये एकदम अनप्लान्ड था, कोई प्लान। ये कौन से कितने फ्लोर पे है? 3rd फ्लोर। शुरुआत इससे करते हैं। भूख बहुत लगी और खाना आने में टाइम लगेगा। मतलब ले ही लेते फिर हम लोग। So this is नारियल पोस्तु बड़ा। थैंक यू। As in starters, ये पनीर ड्राई चिली पनीर। आओ खाते हैं, भूख लगी। 2:30। टेस्ट करके बताओ कैसा है।
इसका? टेस्ट यहाँ का अच्छा है। अभी तो अच्छा है, आगे बता। आगे पीछे का पता नहीं। हाँ। इस व्यू के साथ खाने में मजा है। अभी चेंज कर दूँ प्लेट या? हाँ चेंज प्लेट्स कर। चेंज। तो हमने ये मंगाया है चिली बेसी फ्राइड राइस। ये है प्लेन दाल, आशीष का ऑल टाइम फेवरेट दाल तड़का, येलो दाल तड़का एंड सम रोटी। वाह यार, फ़ायदा हो गया। मेरे कमर दर्द से मुझे पता ही नहीं था कि इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं? बढ़िया, आपके कारण मैं भी आ गया, नहीं तो मैं तो आता ही नहीं अकेले। अब आप चले जाओगे तो आऊँगा एक बार और आराम से बैठो। हाँ, अकेले अकेले आप क्या करोगे? मेरे बिना आप एंजॉय कर सकते नहीं हो। एंजॉय नहीं। नहीं साफ कर दूँ या? हाँ, कर दीजिए। हाँ सब बॉल में दे दीजिए। जैसी नहीं एंजॉय नहीं करूँगा, आऊँगा पर। आके खाना अलग बात है, आके एंजॉय करना अलग बात है। हाँ, खाना खाने आ सकते हो। हाँ आऊँगा मॉर्निंग मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं just kidding। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है क्या? हमने लंच एंड लंच एंड डिनर। बुफे नहीं है यहाँ नहीं परफेक्ट नहीं है, हमने अलग कर दिया। पहले होता था ना, पहले था पर उतना रिस्पॉन्स नहीं। रेस्पॉन्स था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो अच्छा घाटा। कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वो बंद कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार आपकी कैपेसिटी 120, लेकिन ज़्यादा वजन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी सही है, सिक्योरिटी की वजह से, आपका सेफ्टी की वजह से बंद कर दिया। समझ गया। इसलिए क्यों कुछ की बेस्ट नहीं होता। ओके ओके। हैंगिंग रेस्टोरेंट एक दुबई में एक यहाँ पे। और जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं। बहुत भूख लगी। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मैं पूरा बीमार लग रही थैंक यू। बीमार इंसान लग रही हूँ गाइस। मैं क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं थी तो बीमारी शक्ल पे दिखने लगी है। दवाइयाँ लेते हुए फिर घर जाना है, फिर रेस्ट करूँगी आज पूरा रेस्ट। गाइस आज सैटरडे है और मैं और आशीष बाहर निकले हैं, जबकि मेरा कमर दर्द, पेन किलर इतना सारा खा लिया, दवाइयाँ खा ली, लेकिन कम नहीं हुआ। 2000 रुपये खर्च भी कर दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकली हूँ, बहुत हिम्मत करके निकली हूँ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और हेयर वॉश करने मैं बाहर ही आ रही हूँ, क्योंकि घर पे हेयर वॉश नहीं होती है, पानी में बहुत ज़्यादा थोड़ा आयरन है ना, इसलिए मैं सैलून आई थी। हेयर वॉश हो गया, अब हम जाएंगे, आई डोंट नो, अब हम जाएंगे सामान लेने, खाने पीने का सामान। मुझे ज्वेलर की शॉप में भी जाना है। पहले ज्वेलर की शॉप जाना पड़ेगा, फिर सामान लेने जाना पड़ेगा, ग्रॉसरी जो लेना। हाँ, तो बस ग्रॉसरी लेके हम ज्वेलर के यहाँ थोड़ी जाएंगे। ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए गाइस, खाइए पीजिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, और बस हमारे ब्लॉग देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं, करिए। लाइक बिल्कुल मत कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि आप करते नहीं हो। तो हम रोज़ बोलते रहते, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, तो जैसी आप लोगों की मर्जी है ना, ऑडियंस से कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। हमारा काम है हम आपसे रिक्वेस्ट करें, बाकी तो आपकी मर्जी है। श्रद्धा एंड Anyways, भक्ति आपकी। यस, चलो चलते हैं। चलो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू।